राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर रहे। इस दौरान उन्होंने पानी की टंकी के लोकार्पण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं पर बयान दिया, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में खुश होकर सभी बीजेपी में आए हैं। यह कुटुंब लगातार बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है, उन्होंने कहा कि देश में जब पहली सरकार बनी थी तो जल संघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अन्य नेताओं ने उसमें मंत्री रहकर कार्य किया था, लेकिन कार्यशैली से नाराज होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई और आज वह लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अब खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और देश में भारतीय जनता पार्टी के कामकाज सभी को पसंद आ रहा है, यही कारण है कि सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसी पार्टी का नेता होता है वैसा ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को सभी जानते हैं। यहाँ केवल विकास की बात होती है। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के द्वारा 2018 के अंदर हमारी बहन जी अनीता जी के द्वारा एक घोषणा कराई गई थी भूमिगत जलाशय के लिए। उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आज अजमेर की जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने के लिए कि हमारे कैसे शुद्ध पेयजल मिले, पूरी मात्रा में मिले अजमेर जैसी जगह के अंदर। क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 महीने पूर्व जब मैंने यहाँ पे बात करी तो लोग कहते थे कि 72 घंटे में पानी आता था, अब 48 घंटे में पानी आ रहा है। उसको किस तरह से हम 24 घंटे में पर डे यहाँ की जनता को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हमने योजना बनाई है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी को, कि उन्होंने ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना पे MOU करके उस पर काम चालू करने का संकल्प लिया और बहुत जल्दी हुई योजना चालू होने वाली है। और हमने अजमेर के लिए जो पुरानी जर्जर जो पाइपलाइन थी, जिसकी अगर हम उम्र देखें तो 2021 में पॉपुलेशन के आधार पर बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जीर्ण हो चुकी थी। पूरा प्रेशर से हमने कोशिश की, क्योंकि हमारे माननीय दोनों ने कहा कि अजमेर में पानी ज़्यादा बढ़ाओ। जब हम उसमें प्रेशर देने लगे तो कहीं ना कहीं रोजाना डेली डैमेज होती थी। इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हैं लगभग 1100 करोड़ रुपए हमने इसके लिए सैंक्शन किए। नया पंप हाउस बना रहे हैं, नई पाइपलाइन MS पाइपलाइन जो लोहे की पाइपलाइन जो 2054 की आबादी के हिसाब से 135 लीटर अजमेर को, और इसके साथ साथ अजमेर और ग्रामीण के लिए 55 लीटर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो आरक्षित किया है वो पूरा पानी मिले, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में इस योजना को भी कंप्लीट कर देंगे। और अजमेर शहर के लिए जो पुरानी जो जिस तरह से हमारे इस अजमेर शहर के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए हमने पहले खर्च किए, ये भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र से दिए। अब वापस अमृत 2 के तहत यहाँ की जो पुरानी जर्जर पाइपलाइन, इसके साथ साथ जो नई कॉलोनियाँ विकसित हुई उनके लिए भी लगभग 186 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए। उस पैसे के भी हमने हमारे दोनों माननीय बैठ के उसके ऊपर उन्होंने एस्टिमेट बना लिए और बहुत जल्दी उसके भी हम टेंडर लगा रहे हैं। सर, गर्मी शुरू कर रहा है कि सुचारू रूप से जलापूर्ति, हर साल गर्मी के समय में वास्तव में दिक्कत आती है, और जिस तरह से इन्होंने 5 साल के अंदर जो व्यवस्था जो बिगाड़ी उसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगा। बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से हमारी जनता जनार्दन को कि हम कोई तकलीफ में आने देंगे। हमने लगभग 5000 से ज़्यादा हमने लेबर की व्यवस्था कर ली है, लगभग 500 से ज़्यादा व्हीकल कर लिए। टैंकर के लिए हमने जहाँ जहाँ टैंकर के उसके लिए बजट हमने सेंक्शन कर दिया, और हर कलेक्टर को इमरजेंसी के लिए 50-50 लाख रुपए उनके अकाउंट में हमने डाल दिए। और भी कोई दिक्कत आएगी, बाकी राजस्थान की जनता को हम कहीं भी पीने के पानी से तकलीफ में आने देंगे। करोड़ की जो स्कीम आप बता रहे हैं बीसलपुर 3rd फेज, ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि इसको 3 साल हो गए, आप बता रहे हैं कि 1100 रुपये अभी सैंक्शन हुई, ये बहुत पहले क्यों रखे? पहले सैंक्शन सब पैसे केंद्र से सारे दे रखे थे, JGM से आ रखे थे, बाकी इन्होंने पानी का आरक्षित नहीं किया। रीजन ये रहा कि इसमें जब तक कोई भी योजना बनती है तो उसका रॉ मेटेरियल होता है तभी योजना आगे बढ़ती है। इन्होंने
ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अगर 5 साल पहले ये पूरी कर देते, उसमें MOU कर लेते तो रिजर्व हमारा पानी हो जाता, तो योजना के अंदर कहीं ना कहीं से हम फंड मिल सकता था। योजना मैंने बनाने बाकी कहीं ना फंड कोई भी भारत सरकार हो या कोई भी एजेंसी जब हमें लोन देगी, जब हमें पैसा देगी, जब उसको पानी की व्यवस्था होगी। अब हमारी सरकार ने बनते ही सबसे पहला काम ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का हमने काम कर दिया, MOU हो गया। उस MOU के आधार पे हमें जहाँ से भी पैसा मिलना है उन्होंने कह दिया कि अब आपको पानी उपलब्ध पूरा हो चुका है, अब इस योजना को काम करो, हम आपको पैसा देंगे, इसलिए अब चालू ही है। पहले अगर ये लोग उस पर काम करते तो ये योजना पहले बन चुकी होती। सर अजमेर को 2.5 TMC पानी की आवश्यकता है एक्स्ट्रा, JJM के तहत भी और आपके जो हर घर जल में केवल मिल रहा है हमको 39 MLD एक्स्ट्रा है अभी जो पिछली गवर्नमेंट सैंक्शन कर गई, तो हर घर कैसे पहुंचाएंगे सर? कोटा तो बढ़ा नहीं बीसलपुर से। यही तो मैं आप लोगों को अभी मेरी स्पीच सुनोगे, यही तो सबसे बड़ा पाप किया कि इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 2019 के अंदर पूरे भारत के अंदर हर घर में 35 लीटर पानी तो ग्रामीण में और 135 लीटर शहर में मिलने की जो योजना बनाई थी, योजनाओं के राजस्थान सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने उस योजना पे अगर काम करते, ERCP लेते, यमुना जल समझौता करते, नर्मदा का पानी हम बढ़ा के लेते, सारी योजना पे अगर हम काम करते तो आज उस योजना का मूर्त रूप लेते। हमने मेरी बात, हमने वो लाइन जो भी बजट आया उसमें लाइनें डाल दी, टंकी बना दी, जो हमें काम करना था वो कर दिया, बाकी पानी की उन्होंने व्यवस्था ही नहीं की। इसके लिए हमारी सरकार ने उस पर काम तेज़ी से चालू कर दिया है, रिकॉर्ड में हमने आरक्षित कर दिया है। बहुत जल्दी 2 साल के अंदर अंदर हम यहाँ पे 135 लीटर पूरा पानी देंगे, गांव के अंदर 55 लीटर जो पानी हमने आरक्षित पूरा देंगे, इसमें समय लगेगा। हमारे पास पानी की पूर्ति के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड हमारे पास पानी पहले भी बचा हुआ था, बाकी उसको इसलिए हम काम ले सकते कि वो इरिगेशन के लिए कहीं पे आरक्षित था, हम उसको पूरा नहीं ले पा रहे थे। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले उसका मेटेरियल रिकॉर्ड में देने के लिए दिखाना पड़ता है, वो नहीं था हमारे पास। आज हमारे पास MOU होने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास पानी आ रहा है। पानी आने में चाहे हमारे 2 साल लगे, बाकी उस योजना पे हम काम चालू कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट पे कहीं भी काम करने के लिए हमें टेक्निकल एस्टीमेट सेंक्शन करने में दिक्कत नहीं आती और फाइनेंशियल सेक्शन करने में दिक्कत नहीं आती। वो सेंक्शन हमें कर दी है और अगर आचार संहिता थोड़ी सी लेट लगती है, हम उसमें तेज़ी से एस्टीमेट बन चुका है, टेक्निकल TS सेंक्शन हो चुकी है, बहुत जल्दी उस पर हम टेंडर लगाने वाले हैं। और आने वाले अगर आचार संहिता लगी तो जो इलेक्शन के बाद में उस पर टेंडर लगा के जो भी प्रक्रिया होती है 2 महीने 3 महीने लगते हैं, उसमें टाइम लगेगा। रिजर्व कोटा जो रखने के लिए क्या कर रहे हैं? रिजर्व से आता है कि बस सप्लाई शट डाउन हो जाता है, इसके लिए रिजर्व रहना चाहिए, उसके लिए क्या है? उसके लिए जो सबसे बड़ी यही कह रहा हूँ कि आप सब चीज़ों, आप मेरी बात समझो कि इन्होंने WT हमारे बिसलपुर डैम में पानी है, बाकी उसके कहीं ना कहीं उसके लिए रिजर्वायर तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए पंपिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं WT जिसे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, सिर्फ इन्होंने जो योजना है उस पैसे को किस तरह से खर्च करें, उस पैसे में किस तरह से भ्रष्टाचार किया, इन्होंने यही काम किया है। इस सब चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं और ऐसा काम करेंगे जो साथ साथ हमारा ट्रीटमेंट बनाए, हमारा पंपिंग स्टेशन बने, साथ साथ लाइन डले और साथ साथ जो कमी है नीचे गाँव में ले लो, शहर में ले लो, जो भी पूरे सिस्टम को हम एक साथ चुस्त दुरुस्त करेंगे जिससे लोगों को कभी 2054 तक कोई तकलीफ नहीं हो। ये काम बीजेपी का दामन क्या इससे मजबूती मिलने वाली है या और भी विवाद होंगे? जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस संगठन था जिसमें सभी लोगों ने हमारे पुरखों आज़ादी दिलाई थी। वो धीरे धीरे जब विचारधारा नहीं मिली, वो उनके का जो काम करने की शैली थी, जिस तरह से उनकी देश के प्रति जो काम करना नहीं करने के आधार पे हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ेगा, इसमें तो कौन सी तकलीफ आती है, बढ़ना ही चाहिए परिवार में। तो काफी लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन काफी लोगों ने ज्वाइन किया, स्वागत है उनका। लोगों ने ज्वाइन किया है जिन्होंने कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा है। ऐसे में अब फिर विरोधाभास नहीं होगा, वापस वही मैदान, दो जो नेता हैं वो एक ही मैदान में। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो संस्थापक, जो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये भी पहले जो हमारा पहले सरकार बनी थी पहली भारत के अंदर, उसके अंदर मंत्री थे। वो धीरे धीरे विचार जो उनसे नहीं मिलते, बढ़ता गया कुनबा, बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से वो कांग्रेस के जो एक परिवारवाद चल रहा है, जो काम करें आने वाले टाइम में खत्म होगी। इन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आप उनको कोसते थे और कार्रवाइयां चल रही थी, अब वही वापस आ रहे हैं। देखो, जैसा नेता होता है उसी तरह से वो चलता है। यहाँ पे अजमेर में पहले 72 घंटे पानी आती थी, सरकार बदलने के बाद 48 घंटे में हो गया थी। तो काम कराने वाले की शैली पे डिपेंड करता है कैसे काम कराते हैं।